दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो 10 क्वेश्चनों को आज अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने उत्तर सही हुए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह पिछले साल 2017 में पूछा गया है एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। दोस्तों यह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानना होगा कि चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों चूने का पानी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। दोस्तों यह प्राप्त कहाँ से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना बोलता है, इसमें जब जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। दोस्तों यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, थोड़ी देर के लिए गुजारते हैं, तो वह दोस्तों एक अविलेय पदार्थ बनता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, CaCO3। यह अविलेय पदार्थ बनता है जिसका रंग दोस्तों दूधिया हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है NO2। इसका उपयोग दोस्तों उर्वरक उत्पादन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। यह भी पूछा गया था दोस्तों, एक ही शिफ्ट में है। CaO, ऑप्शन बी दिया है CaCO3, CaOH का होल 2 जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CaOH का होल 2। यहाँ पर CaO किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर दोस्तों बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। इसके बाद है CaCO3, किसका फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर CaOH का होल 2, जिसको अपनी लैंग्वेज हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का होल 2। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए है नाभिक, DNA, गुणसूत्र या जीन। अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई पूछा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जीन। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिकता की जो मूलभूत इकाई होती है वह जीन होती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों साइंस का। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, यानी किसी जगह पर जब हवा की चाल बढ़ती है तो क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है कि उस जगह पर तापमान बढ़ जाता है, या उस जगह पर आर्द्रता कम हो जाती है, या उस जगह पर दाब बढ़ जाता है, या उस जगह पर दाब घट जाता है। दोस्तों यहाँ पर दाब होगा, दाब बढ़ जाता है या उस जगह पर दाब घट जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, उत्तर कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उस जगह पर दाब घट जाता है। क्या होता है कि जब किसी जगह पर हवा की प्रेशर बढ़ती है, यानी कि हवा की चाल बढ़ती है, तो उस जगह पर यानी उस मेन जगह का दाब जो है घट जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पत्थर है, यहाँ पर हवा चल रही है। अगर इस हवा की यदि स्पीड अगर बढ़ जाती है, स्पीड यदि बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो दाब लग रहा है दोस्तों, इस जगह पर जो दाब लग रहा है तो वो दाब घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, यानी हवा की स्पीड बढ़ती है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर दाब जो है वहाँ पर घट जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उस जगह पर दाब घट जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, दिए गए अंग्रेजी के अक्षर H, I, B और C में कौन सा समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों ये भी सेम उसी शिफ्ट में पूछा गया था 2017 में एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, कि H और I, B यानी जो इंग्लिश के लेटर दिए गए हैं, इसमें से समान दर्पण प्रतिबिंब, एक समान दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। B एंड C, C एंड H, B एंड H, I एंड H। तो दोस्तों यहाँ पर होगा I और H, यानी कि यहाँ पर यदि आप दर्पण लगाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम इसी आकार में, यानी H के आगे यदि आप दर्पण लगाते हैं, यहाँ पर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम H जैसे ही बनेगा। और यदि I के सामने भी आप प्रतिबिंब दर्पण लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी I ही बनेगा।
तो इसलिए पूछा गया जो ये लेटर्स दिए गए इसमें समान दर पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई एंड एच। साइंस का फिजिक्स का प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद है मानव कान की जो ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। जो मानव का कान होता है, ह्यूमन ईयर्स होते हैं, वो किस आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। ऑप्शन ए है 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 500 हर्ट्ज, सी है 200 हर्ट्ज, डी है लेस देन 20 हर्ट्ज। तो किस आवृत्ति तक मानव का जो कान होता है वह आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा दोस्तों लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को इंसान पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि इंसान की जो सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को इंसान पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये अलग तरीके की ध्वनि हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। मेनली ध्वनि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंफ्रासोनिक, जो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक होती है, जो काफ़ी कम आवृत्ति की होती है। दूसरा है सोनिक वेव्स, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज इसको बोला जाता है। ये जो तरंगे होती है दोस्तों सोनिक वेव्स इसको कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं वो ऑडिबल रेंज की होती है, जिसको ह्यूमंस अपने कान में अच्छी तरीके से सुन सकता है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं दोस्तों, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स तरंगे ध्वनियाँ बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मानव की कान की ध्वनि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्तियों को पता नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज लेस देन। 2000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को इंसान अपने कानों से सुन सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। कौन सा है इसमें जो परिवर्तन दिया गया है, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, बारिश होने पर बिजली का चमकना, बादलों का निर्माण। इसमें कौन सा परिवर्तन है दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बादलों का निर्माण। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जब नमी और ऑक्सीजन जब मिलती है तो यह क्रिया करके लोहे पे जंग लगता है, रासायनिक क्रिया है। भोजन का पचना दोस्तों, पेट के अंदर भोजन जाता है तो उसमें भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन का पाचन होता है। बारिश होने पर भी जब बिजली चमकती है दोस्तों तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि बादलों का निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू बुखार। यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों टाइफाइड। यह वायरस के कारण नहीं होती है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, डेंगू बुखार है, ये तीनों दोस्तों जो बीमारियां हैं वायरस से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, गुजरात, असम, पंजाब। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी असम। असम में दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो दोस्तों है मुकुंदरा, रणथंभौर, केवलादेव एवं थार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये दोस्तों राजस्थान में है। इसके अलावा गुजरात राज्य में देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं तो वंशधा, समुप्री, गिरवन, ब्लैक वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। और असम की बात करें दोस्तों तो काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। इसलिए मानस राष्ट्रीय उद्यान का पूछा गया था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा असम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट प्रश्न है दोस्तों मेरे वीडियो का। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का रोड मैप आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसलिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का शुभारंभ दोस्तों अमरकंटक से हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। कमेंट करके बताइए कि आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न सही हुए। जय हिंद, धन्यवाद।